घर में या मंदिर में सेवा करते समय कभी कभी हमें कीड़े मकोड़े को ऐसे मारना पड़ता है, लेकिन हमने सुना है जीवों की इस प्रकार हत्या करना पाप है। तो फिर भक्त कैसे बचें? क्योंकि कहीं भी हम कुछ सेवा करते हैं, यदि रसोई घर में भी हम करते हैं तो कॉकरोच आ जाते हैं अनायास ही। मंदिर भी आते हैं चलकर, सीढ़ियों के से चढ़कर, हो सकता है पैर के नीचे चींटियाँ आ जाए और कोई कीड़े मकोड़े। तो भक्तों को जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं उन्हें चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी शास्त्रों में विधान है कि गृहस्थ को 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। ये विधान उन गृहस्थों के लिए है जो भगवान की सेवा में नहीं लगे हैं, जो सामान्य कर्म कांड का जिन्होंने अवलंबन लिया है। तो उनके लिए है देव ऋण, पितृ ऋण, भूत ऋण और ऋषि ऋण, मनुष्यों के अन्य अन्य ऋण। लेकिन जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, तो शास्त्र में भागवतम में एक श्लोक है, देवर्षि भूताप्ता निर्णम पितृणम ना किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्व आत्मनः यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहर्त कर्तुम। जैसे ही जीव इस संसार में आता है कई प्रकार के ऋणों से युक्त हो जाता है। सबसे पहला ऋण है माता पिता का ऋण है, उन्होंने हमें शरीर दिया है, जिसे कहते हैं पितृ ऋण। तो माता पिता के अलग से एक सेवा करो तो पितृ ऋण से मुक्त हो। अब उस माता पिता ने शरीर कहाँ से दिया है? अपने माता पिता से लेकर दिया है। तो इसका सारे जो हमारे फोर फादर्स हैं, पूर्वज हैं, उनके ऋणों से मुक्त होने के लिए हमें फिर पितृ यज्ञ करना चाहिए। यानी एक एक ऋण से मुक्त होने के लिए एक एक प्रकार के यज्ञ होते हैं। तो पितृ यज्ञ में ऐसे अग्निहोत्र यज्ञ नहीं होता, उसमें जलांजलि देते हैं या कोई तर्पण करते हैं। तो साल में 1 बार 2 बार लोग करते हैं, या किसी पवित्र स्थल में जाकर। ऋषि ऋण, जिन्होंने हमें साहित्य दिए हैं, शास्त्र दिए हैं, जिन शास्त्रों को पढ़कर हम पता कर पाते हैं क्या धर्म है, क्या धर्म नहीं है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। तो उन शास्त्रों का अध्ययन करना ही अपने आप में उनके ऋणों से मुक्त होना है। जैसे मानो आप में से किसी ने एक किताब लिखी, तो जैसे ही कोई आप देखते हो किसी के हाथ में वो किताब, और कोई उस किताब को पढ़ रहा है, आप प्रसन्न हो जाते हो, नहीं? तो उसी प्रकार जो ऋषि मुनियों ने जो हमें साहित्य दिए हैं, तो साहित्य का अध्ययन करना ही ऐसे ऋणों से मुक्त होना है। तो ये हो गया ऋषि यज्ञ, वेद यज्ञ भी कहते हैं इसे। अब देवताओं की कृपा से हमें, सूर्य देव की कृपा से प्रकाश प्राप्त हो रहा है, चंद्रदेव की कृपा से वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इसमें जो रस है, सोमो भूत्वा रसात्मका, जो भी औषधियाँ हैं इनके अंदर पोषण जो भी प्राप्त होता है, सब चंद्रदेव की कृपा से प्राप्त होता है। पवन देव हैं, वरुण देव हैं, तो ऐसे देवताओं से जो हमें सुविधाएं मिल रही हैं, तो इसके बदले में जो यज्ञ करते हैं उसे कहते हैं देव यज्ञ। हाँ, इसमें अग्निहोत्र यज्ञ किया जाता है। और दूसरे प्राणी हैं, पेड़ पौधे हैं, जिनसे हम भोजन ग्रहण करते हैं। गाय है तो गाय का हम दूध पीते हैं, तो उसका प्रति भी ऋण है। जो किसान खेत खलिहान में परिश्रम करता है उसका भी ऋण है। और आपने कोई वॉचमैन रखा है उसका भी ऋण है। पड़ोसी से कुछ मदद लिया आपने, उसका ऋण है। कुल मिलाकर बहुत लोगों का ऋण है। तो ऐसे लोगों का भी उसे कहते हैं भूत ऋण। भूत यानी जीव, वो भूत नहीं भूत संस्कृत में उसका अर्थ होता है दूसरे जीवों को भूत कहते हैं। लेकिन ऐसे ऋणों से मुक्त करने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, कभी कभी विशेष उत्सव में जाकर गरीबों को खाना खिलाते हैं, दान देते हैं, कबूतर को दाना डालते हैं। ठीक है, इसमें कुछ बुरा नहीं है, लेकिन व्यक्ति फिर भी सभी ऋणों से मुक्त ऐसा करके नहीं हो सकता है। और एक अन्य ऋण है, वो है मनुष्यों के प्रति, अतिथियों के प्रति। तो ऐसे ऋणों से मुक्त होने के लिए हमें फिर ऐसे अब घर में पधारे हुए अतिथियों की सेवा करनी चाहिए। लेकिन एक स्ट्रोक में यदि व्यक्ति समस्त प्रकार के ऋणों से ऊपर उठना चाहता है, तो उसे चाहिए कि सबने कहाँ से ला कर दिया है? सबने भगवान से लेकर दिया है। इसलिए
पूरी शक्ति से हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। घर में मसाला पीसते समय, आग यानी कि रसोई में आग जलाते समय, आटा पीसते समय, घर में चलते समय, झाड़ू निकालते समय, पोछा लगाते समय मच्छर, मक्खी, कॉकरोच, कई प्रकार के जीव मर जाते हैं, तो ये भी पाप कर्म है। लेकिन चूँकि भगवान के भक्त भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, जैसे अर्जुन ने वध तो किया लेकिन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वध नहीं किया, उसने कृष्ण के आदेश पे हजारों लाखों जनसंहार कर दिए उसने, लेकिन उसे पाप नहीं लगा। तो उसी प्रकार यदि हमारा उद्देश्य श्री कृष्ण की सेवा है, तो फिर यदि कभी अनायास ऐसे जीवों का वध हो भी जाता है तो पाप हमारा स्पर्श भी नहीं कर पाता है। और यदि कभी अन्य किसी कारण से होता है तो हरिनाम का जप करने से और भगवत भक्ति के नियमों का अनुशीलन करने से व्यक्ति ऐसे पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान ने आखिरी में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम समस्त धर्मों का, समस्त प्रकार के ऋणों से तुम मुक्त हो जाओगे यदि तुम एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो। और शरण ग्रहण करके तुम सोचो मत, डरो मत, मैं जिम्मा लेता हूँ समस्त प्रकार के पापों से मुक्त करने का। तो भगवत भक्तों को बहुत ज़्यादा चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है, पर साथ ही साथ अनावश्यक रूप से जीवों का वध नहीं करना चाहिए। फिर कुछ लोग पूछते हैं कि बिच्छू है या सांप है, कुछ और भी डंक मारने वाले जीव हैं, उनका क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? यदि आते हैं आताताई के रूप में अनावश्यक को हमें काटना चाहते हैं, तो डिफेंस ऑफ वन सेल्फ इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। सबसे पहले खुद की बचाव करनी चाहिए। तो डंडा से मार के भगाने का प्रयास करो, नहीं भागते तो फिर वध करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक संभव हो अवॉइड करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की